लंका दहन रामचरितमानस का एक महत्वपूर्ण प्रसंग है। यह सर्वविदित है कि हनुमान जी ने लंका को जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन लंका को जलाने का विधि द्वारा विधान क्यों रचा गया? यही कारण था या फिर इसके पीछे कोई ऐसी वजह है जिसके बारे में अधिक लोग नहीं जानते हैं। दरअसल माँ पार्वती के श्राप के कारण रावण की सोने की लंका जलकर राख हो गई थी। नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। कथा कुछ यूँ है कि एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी माँ पार्वती के निमंत्रण पर कैलाश पहुँचे। इस दौरान माँ लक्ष्मी ठंड से ठिठुर रही थी। जब उनसे न रहा गया तो उन्होंने पार्वती जी से कहा कि आप राजकुमारी होते हुए भी इस हिम पर्वत पर इतने ठंड में कैसे रह रही हैं। इससे माँ पार्वती को बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद शिव और पार्वती देवी लक्ष्मी के बुलावे पर बैकुंठ धाम पहुँचे। बैकुंठ धाम का वैभव देखकर माँ पार्वती ने शिव से भी अत्यंत भव्य महल बनाने की इच्छा जताई। शिव ने देवशिल्पी विश्वकर्मा को लंका बनाने का काम सौंपा। इसके बाद ही उन्होंने सोने के महल का निर्माण किया था। इस महल की वस्तु प्रतिष्ठा की पूजा के लिए ऋषि विश्व को बुलाया गया, लेकिन वह महल की सुंदरता के दीवाने हो गए और उन्होंने यह महल ही शिव से दान में मांग लिया। शिव ने ऋषि विश्वा को यह महल दान कर दिया। माँ पार्वती इससे बड़ी क्रोधित हुई और उन्होंने विश्वा को श्राप देते हुए कहा कि तेरी यह नगरी भस्म हो जाए। पार्वती के श्राप के कारण ही रावण द्वारा रक्षित वह लंका हनुमान ने फूंक डाली थी। गौरतलब है कि ऋषि विश्वा ही रावण के पिता थे। क्यों नहीं नष्ट हो रही थी लंका? जब हनुमान जी लंकेश रावण की लंका को जला रहे थे, तब एक बहुत ही विस्मयकारी घटना हुई। लंका में आग लगती और लंका को बिना हानि पहुंचाए अदृश्य हो जाती थी। तब महावीर हनुमान जी चिंतित हो उठे कि क्या रावण द्वारा अर्जित पुण्य इतने प्रबल हैं अथवा मेरी भक्ति में ही किसी प्रकार की कमी है। जब श्री हनुमान जी ने अपने आराध्य प्रभु श्री राम का सुमिरन किया, तब भगवान श्री राम की कृपा से ज्ञात हुआ कि हे हनुमान, जिस लंका को तुम जला रहे हो वह माया रचित है, प्रतिबिंब है। असली लंका तो माँ पार्वती के हाथों शनिदेव की दृष्टि से पूर्व में ही ध्वस्त हो चुकी है। शनिदेव लंका के तल में है, इसीलिए वे प्रतिबिंब लंका नष्ट नहीं हो रही है। तब हनुमान जी लंका के तल में जाकर शनिदेव को रावण की कैद से मुक्त कराते हैं। शनिदेव के बाहर आते ही जो ही उनकी दृष्टि उस बिंब लंका पर पड़ी, वह धू धू कर जलने लगी, क्योंकि माँ पार्वती के मन में लंका को स्वयं ध्वस्त करने का दुख था। उसी के फलस्वरूप माँ पार्वती ने अपने मन का बिंब रावण को दिया था, प्राप्त हुआ था। उसी प्रकार मनुष्य जब अपने सत्कर्म भूलकर दुष्कर्म में प्रवृत्त हो माया रूपी सुखों की रचना कर उन्हीं में डूब जाता है, सुमिरन भूल जाता है, तब शनिदेव उसे अपना अस्तित्व और कर्म याद करवाते हैं। इसीलिए उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है। जय हिंद।